11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम जंतु प्रोटोनिमा तो अगुणित तथा मोष में पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। तो ये आपका स्क्लेरना कायमा होगा। और फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है तो ब्रोकाई। कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं तो मेलपीगी नलिकाएं। यूथेरियन स्तनी होते हैं तो ये आपका जरायुज होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था के दौरान होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तर्क जंतुओं का निर्माण ट्यूक्यूलिन प्रोटीन से होता है। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। और सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकीय ऊतक में पाई जाती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो साइटोकाइनेसिस तो इसका होगा आपका कोशिका द्रव विभाजन। रंभ स्टील तो होगा आपका संवहन ऊतक का कोर। जिब्रेलिन तो जिब्रेलिन का होगा संश्लेषण। रेड्यूला तो टीनोफेरा होगा इसका आपका। साइटोकाइनेसिस तो इसका होगा आपका कोशिका द्रव विभाजन। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित है? तो एम अवस्था में। उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो मैग्नीशियम। एटीपी क्या है? तो कोश की ऊर्जा की मृदा है। और रकाबनुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो स्टेपिस होगी। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। पांचवा हो गया आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। तो सत्य होगा। नोटोकार्ड भ्रूण की उर्म स्तर से बनती है। तो ये आपका सत्य है। और ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। तो सत्य होगा। और द्विबीजपत्री तने में अरीय संवहन फूल पाए जाते हैं। तो असत्य। एंजाइम में विकृतीकरण कई कारकों से होती है, मुख्य कारक है ताप। तो सत्य होगा। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ, सत्य सत्य। पांचवा हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका छठवां प्रश्न। सातवां हो गया। इस तरीके से सारे आपके प्रश्न दे रखे हैं तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये रहा आपका नवा प्रश्न। 10वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो देखिए इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अब रही अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चनों के आंसर ना भी मिले तो अगले वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाली हूं। तो अभी के लिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिना किसी डाउट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट करिएगा।